अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम मॉड्यूल जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूल थ्योरी। अच्छा, ये मॉड्यूल का ज़्यादा काम वो ग्रुप रिंग वाला ही है, ये आपने ज़्यादातर खुद ही करना है। मैं आपको बस गाइड कर दिया करूँगा कि आज इतना कर लें, आज इतना कर लें, और कुछ मेन पॉइंट बता दिया करूँगा। उम्मीद है कि आप कर देंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, समझ ना हो, तो आप पूछ सकते हैं, या वो सैड ने भी आप ये मुझे एक दिन ने वीडियो इनकी सेंड की थी, वो सैर आप बाकियों को भी सेंड कर देना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं भी एक करवाऊँगा काम, ऐसा नहीं है कि करवाना नहीं है, लेकिन जो आपको आसान होगा वो आपको खुद ही करने के लिए दिया करूँगा। और ये जो नोट्स हैं ना, ये वाले ये नोट्स आपके पास आगे हुए हैं। एक तो मेरे पास है ये शहर वाले, और तस्बीहा वाले नोट्स उसी के पास हैं। तो ये जुनेद और अरफा ख़ास कर, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग शहर को या तस्बीहा को, जिसके पास भी नोट्स हैं, एक के तो मैंने ले लिए हैं, एक के उसी के पास हैं, तो आप उनसे कहें कि इन सारे नोट्स की तस्वीरें बना के PDF बना के आपको सेंड कर दें, वो आपने इनसे ले लेने हैं। अच्छा, ये ग्रुप क्या होता था भला? ग्रुप आपने पढ़ा था कि ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो एडिशन के लिहाज से या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। पहली क्या थी? क्लियर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इन्वर्स। और अगर वो कम्यूटेटिव भी हो जाए तो फिर वो हो जाता था कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आई रिंग। रिंग क्या था? ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो उसमें दोनों ही ऑपरेशन होते हैं, प्लस भी और मल्टीप्लिकेशन भी। अंडर एडिशन वो अबेलियन ग्रुप हो, यानी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें अंडर एडिशन: क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी रिंग होती है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए वो सेट, और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप का मतलब था कि बस अंडर एडिशन तो वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लियर लॉ और एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर दिए तो वो रिंग बन जाती थी। और अगर वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लियर लॉ एसोसिएटिव लॉ के साथ उसमें आइडेंटिटी भी आ जाए तो वो बन जाती थी रिंग विद आइडेंटिटी। और अगर उसमें वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी आ जाए, ठीक है, तो फिर वो जो है ना वो फील्ड बन जाता था। यानी कि फील्ड होता था कि अंडर एडिशन भी अबेलियन ग्रुप हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप हो। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन जब बात करेंगे इन्वर्स की, तो इन्वर्स ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स सबका होना चाहिए। ज़ीरो का तो उसमें धारी बात है, होगा ही नहीं, लेकिन नॉन ज़ीरो सबका होना चाहिए। तो इसी तरह मॉड्यूल भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। सबसे पहले तो R कोई रिंग है और M कोई नॉन एम्प्टी सेट है। फिर M को हम लेफ़्ट मॉड्यूल कहेंगे जब वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं कि अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी उसमें क्लियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ, इन्वर्स लॉ, वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। और दूसरा ये है कि उसमें दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक एलिमेंट है, X एलिमेंट है M का, और R एक R का एलिमेंट है, यानी M के और R के एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जवाब भी M का एलिमेंट आ जाए। ठीक है, इसको ना लेफ़्ट मॉड्यूल कह रहे हैं ना, तो इसलिए ये जो R का एलिमेंट है ना, R का, ये लेफ़्ट साइड पे आया, और अगर R का एलिमेंट इधर राइट साइड पे हो जाए तो ये फिर वो राइट R मॉड्यूल बन जाता है। इधर देखो ना, लेफ़्ट मॉड्यूल डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, तो R का एलिमेंट, यानी R का जो एलिमेंट है वो आपने लेफ़्ट साइड पे लिखने हैं, और M के एलिमेंट आगे आने हैं। और अगर इधर लिखते राइट मॉड्यूल तो फिर ये जो R के एलिमेंट थे ये राइट साइड पे आने थे। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर R और ये R के एलिमेंट है, ये M के एलिमेंट, अगर R को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये अलग-अलग हो जाएगा,
और अगर दो यानी m के एलिमेंट लेके एक r का मल्टीप्लाई करें तो ऐसे, या 2r के सम लेके m का एक एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे हो जाएगा। और अगर उनको आप इस तरह से करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा बेटा, ये छोटे छोटे कुछ रिज़ल्ट हैं कि r, ये देखो r यानी जब आप मॉड्यूल की आइडेंटिटी को, ये 0m का मतलब है मॉड्यूल की आइडेंटिटी और 0r का मतलब है रिंग की आइडेंटिटी। जब आप मॉड्यूल की आइडेंटिटी को r के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आप मॉड्यूल की आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। और अगर ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर r की आइडेंटिटी को मॉड्यूल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो जो आप आगे मॉड्यूल की आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये छोटे छोटे रिज़ल्ट हैं, ये रिंग में भी किए थे। ये देखो ये उसने किए हुए हैं पहला लेके, ये आपने ज़रा इधर से देख लेने। उसके बाद ये एक थ्योरम है कि फॉर एनी अबेलियन ग्रुप ए लेट एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए बी द रिंग ऑफ ऑल द एंडोमॉर्फिज्म ऑफ इज लेफ्ट आर मॉड्यूल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए आर रिंग होमोमॉर्फिज्म फाई, ये वाली इस तरह से। तो पहले तो वो ये ले लेना, ये ENDA का मतलब है ENDA इज़ अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय ये एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए। इसको इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, एडिशन में इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एंडोमॉर्फिज्म क्या होती है? ये होती है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, यानी जो होमोमॉर्फिज्म भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको एंडोमॉर्फिज्म हम बोलते थे। तो ये इसकी जो है ना, इसको इस तरह डिफ़ाइन किया होता है, ये याद रखना। अब आपने जो है ना वो एक मैपिंग डिफ़ाइन करनी है फाई आर टू एंडोमॉर्फिज्म ऑफ। ये देखें, ये मैपिंग डिफ़ाइन करें। कैसे डिफ़ाइन करनी है? फाई आर के किसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा और आगे एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए का एलिमेंट आ जाएगा। एंडोमॉर्फिज्म ऑफ ए के ये एलिमेंट एफ आर। तो ये अब एफ आर को ये इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ए से। ये एंडोमॉर्फिज्म जब डिफ़ाइन करते हैं ना तो ये सेट सेम होते हैं तो ये इस तरह से आ जाएगी। अब आपने ना इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। होमोमॉर्फिज्म आपको पता है ना कि फाई अगर जमा अलग-अलग है, अलग-अलग कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो फिर भी फाई अलग-अलग हो जाएगा। वो होमोमॉर्फिज्म जो करते थे तो वो होमोमॉर्फिज्म आपने कर लेनी है। फिर बाद में आपने इसको होमोमॉर्फिज्म लेके उसको आपने जो है ना वो प्रूफ कर देना है आर मॉड्यूल। आर मॉड्यूल प्रूफ करना है तो आर मॉड्यूल के लिए ये वो 3 उसकी कंडीशन है। ये तो गिवन ही है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं, तीसरी करवाएं, तो ये आपने इस तरह से देख लेनी है। फिर अगला थ्योरम है कि प्रूव दैट ए वेक्टर स्पेस वी ओवर फील्ड एफ इज़ एफ मॉड्यूल। एफ यहाँ पे फील्ड को ज़ाहिर कर रहा है, उसको एक वेक्टर स्पेस लेनी है वी ओवर फील्ड एफ। ये एंडोमॉर्फिज्म ऑफ वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लें वी की। वी वांट टू शो डैट, अब वी एफ को एफ मॉड्यूल साबित करना। तो पहले ये कुछ रिज़ल्ट आपने ये याद रखने हैं। फॉर एफ जी अगर वी के एलिमेंट हैं तो ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से ये उसने रिज़ल्ट लिए हुए। तो ये रिज़ल्ट कुछ आपने याद के रखने हैं। तो एंडोमॉर्फिज्म ऑफ वी जो है ये होगी एफ अलजबरा के बराबर। अब एफ अलजबरा को अब मज़ीद वो ये 2 कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करवानी है एक मैपिंग डिफ़ाइन करके। तो वो ये ज़रा आप देख लेना, बल्कि ये मॉड्यूल वाली वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवाई हुई है, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो इसको देखना, अगर कोई पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो मुझे पूछ लेना या दूसरी वीडियो देख लेना, ये आसान ही है। उसके बाद फिर आगे एक आता है सब मॉड्यूल, ठीक है। सब मॉड्यूल क्या होता है? जैसे सब रिंग थी, सब ग्रुप था, इसी तरह से वो आपका सब मॉड्यूल है। इसकी डेफिनेशन आपने पढ़नी है। और सब मॉड्यूल के लिए ये एक क्राइटेरिया है
वो आप हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर देखेंगे।